प्यार होने का भी एक प्रोसेस होता है। पहले लोग मिलते हैं, फिर दिल मिलते हैं, फिर जाके कहीं प्यार होता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे शख्स से भी प्यार हो जाता है जिससे ना हम कभी मिले हों और ना ही उसे देखा हो। हमें प्यार हो जाता है उनकी आवाज से, उनके अंदाज से, उनके थॉट्स और आइडियाज से। हाय, मैं हूं मयांक चैंग एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सेकंड सीजन ऑफ प्यार तूने क्या किया। आज की लव स्टोरी मुंबई की है। एक केयरफ्री स्मार्ट कॉलेज गोइंग गाय राहुल और एक सिंपल डाउन टू अर्थ लड़की प्रिया की। आइए देखें कैसा था इन दोनों का प्यार। गर्म पानी कहाँ है? ला रही हूँ। वाह, क्या गाना गाती है। सुबह सुबह तेरा गाना सुन लेती हूँ ना तो मेरा तो दिन बन जाता है। हाँ? चल कर रियाज कर। प्रिया, कैसा गाती है रितु? सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा और सुर पे प्रैक्टिस करेगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, पानी देने आई थी ना, जा। पूछ क्या लिया? अपने आप को संगीत का मास्टर समझने लग पड़ी। जा जाके उसके कॉलेज का बैग तैयार कर। भगवान ने तो मेरी बेटी को इतना सुरीला गला दिया है। तू ना उसकी बकवास पे ध्यान ना दे। हाँ, एक दिन ना तू बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करेगी। हाँ माँ, मुझे फिल्मों में नहीं गाना, मुझे तो राहुल के बैंड में गाना है। बस वो मुझे अपने बैंड में ले ले। अब तो मेरा यही ड्रीम है। आपको पता है, एक तरफ गुड लुक्स और दूसरी तरफ गिटार। सारी कॉलेज की लड़कियां फैन है उसकी। तो बैठ। चलो, कॉलेज में मुझे देखकर मुझे स्माइल करने की और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तुम मेरी बहन हो। Hey, check this out. मुझे राहुल ने गिफ्ट। Sure. Wow, awesome. I know. I so loved it, you know. Must say you're so lucky, huh? So sorry. It's okay. आप जा सकते हैं, पहले से ही गंदा है। Thank you. हाय राहुल। Oh hi. मैंने सुना है कि तुम अपने बैंड के लिए एक फीमेल सिंगर ढूंढ रहे हो। मैं काफी अच्छा गा लेती हूँ, कुछ सुनाओ। Yeah, sure. ओके। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। कैसा था? So you really need to work hard. हाँ, तो मैं ट्राई करूंगी ना, रोज प्रैक्टिस करूंगी। और आवाज तो मेरी वैसे भी अच्छी है ना। So see the thing is, story is very important.
तुम्हारे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे बैंड में? सॉरी। अशोक चाचा, आपका खाना। अरे तू आ गई। मैं इससे यही कह रहा था कि तू आती होगी और तू आ गई। एक बात तो बता बेटा, तेरा दिल आगे की पढ़ाई करने को नहीं करता है क्या? दिल तो बहुत करता है चाचा। तो पर दुनिया हमारे दिल से तो नहीं चलती है। फिर भी मैं लाइब्रेरी में जाकर ना चुप चुप करके पढ़ लेती हूँ। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाता। अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते ना, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अशोक चाचा, अब आप दुखी मत हो, खाना खा लीजिए। एक दिन ना सब ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। भगवान करेगा। चाचा, घर से फोन आ रहा है, मैं चलती हूँ। आप खाना खा लेना, ठीक है? प्रिया सिर्फ 2 साल की थी when her mom passed away, और उसके बाद उनके डैड ने दूसरी शादी कर ली। प्रिया की स्टेप मॉम ने उसे बहुत इल ट्रीट किया, बहुत परेशान किया, और फिर एक दिन प्रिया के डैड की भी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ होगा, वी कैन ओनली इमेजिन। प्रिया की जिंदगी नर्क बन के रह गई थी। अपने स्टेप सिस्टर और अपने स्टेप मदर के बीच वो बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। उसकी स्टेप मॉम ने 12th स्टैंडर्ड के बाद उसकी पढ़ाई और उसे पैसे देना दोनों बंद कर दिया। अब प्रिया कॉलेज तो जाती थी, लेकिन पढ़ाई करने नहीं, नौकरी करने। उसने ये जॉब भी इसलिए शुरू की थी कि शायद अपने फ्री टाइम में वो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ले। उसका क्लासरूम, कॉलेज की लाइब्रेरी। कहते हैं ऊपर वाले ने हम सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। अगर सबके लिए बनाया है तो फिर मुझे क्यों भूल गए वो? मेरे लिए किसी को क्यों नहीं बनाया? कोई ऐसा जो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चले, जो बस एक बार मेरी आंखों में देखकर ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है ये सब बस बेकार की बातें हैं। ये राइटर लोग अपनी किताबें बेचने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। इनके लिखे झूठ को हम सच मान लेते हैं और सपने देखने लगते हैं।
प्यार सब्र का नाम है, इंतज़ार का नाम है। अगर आसानी से मिल जाए तो फिर प्यार में वो बात कहाँ। सागर किनारे बैठकर कभी मोती नहीं मिलता, मोती ढूंढने के लिए समुंदर की गहराई में जाना पड़ता है। वैसे ही प्यार ढूंढने के लिए अक्सर दो लोगों को एक दूसरे की रूह तक पहुंचना होता है। लंबा सफर है, धीरे धीरे तय होगा, थोड़ा सा तो सब्र करो। What are you doing here? मतलब तुम्हें कोई और बोरिंग जगह नहीं मिली बैठने के लिए? जब भी देखो इस डल सी लाइब्रेरी में ही मिलते हो। ओके, कुछ फन करते हैं। क्या फन करते हैं? शॉपिंग? बेबी परसों ही तो की थी शॉपिंग। बेबी स्टिल मुझे कुछ नई ड्रेसेस खरीदनी एंड नई ड्रेसेस के साथ एक्सेसरीज, फुटवेयर। चलो चलो चलो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लान। प्लीज। आई एम सो टायर्ड बेबी। बेबी आराम कर लेना, रात को जल्दी सो जाना, ठीक है? प्लीज यार प्लीज। प्लीज बेबी चलो चलो। Okay, wait. Please. Come. Thank you. कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तो बांधे मन से मन के धागे, बस चले ना। तुम जो भी हो किसी राइटर से कम नहीं। कुछ लोग ना किस्मत वाले होते हैं, जैसे कि शायद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया होगा, तुमने वो मोती पा लिया होगा, शायद इसीलिए तुम ये सब कह सकते हो। और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी सारी जिंदगी निकल जाती है वो प्यार पाने के लिए, मगर वो मोती कभी हाथ नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी है, मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा। हाँ ये सच है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बट शी इज़ नॉट द वन। उसके साथ रहकर वो सुकून महसूस नहीं होता। सच्चे प्यार की तलाश मुझे भी है मैडम। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो, मगर रात जब सबसे काली होती है सवेरा भी तभी होता है। काफी पॉजिटिव हो तुम लाइफ को लेकर। थैंक यू मुझसे ये कहने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, वरना उम्मीद खत्म होने लगी थी मेरी। लोगों के तो माँ बाप होते हैं जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, मेरे तो वो भी नहीं। मैं सारी बातें, सारी शिकायतें सब भगवान से करती हूँ। बेचारे चुपचाप सुनते रहते हैं मेरी। वैसे तुम किससे करते हो शिकायत? कर ही चुके अब तो, भैया पकड़ कर आज चल, मैं दूं बता सबको। मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना दुनिया से ना खुद से। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और शायद इसलिए अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ और इसी में मुझे भी खुशी मिलती है। वैसे तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है? मुझे किताबें पढ़ना, बच्चों के साथ खेलना, पंछियों की आवाज़ सुनना, इन चीज़ों से खुशी मिलती है। और आजकल तुमसे बातें करके भी दोस्ती भी हो गई है और पता भी नहीं चला। I know, तुमसे बात करके मुझे भी एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। I just feel so happy. राहुल की गर्लफ्रेंड शरण्या वाज अ ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग गर्ल। उसे मूवीज देखना, शॉपिंग करना और घूमना बहुत पसंद था, लेकिन राहुल को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जिसके साथ वो मीनिंगफुल बातें कर सके, अपनी लाइफ की छोटी से छोटी डिटेल शेयर कर सके। और ये सब उसे मिला प्रिया में। और प्रिया, उसे तो जैसे सालों बाद कोई अपना सा मिल गया था। दोनों की दोस्ती कब आदत में बदल गई ये पता ही नहीं चला। एक दूसरे को नोट्स लिखना, नोट्स में अपने दिल की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें शेयर करना अब दोनों के लिए जरूरी हो गया था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और दोस्ती बढ़ती गई। क्या
बात है बेटी, आज बहुत खुश लग रही हो। कोई लॉटरी वोटरी लग गई क्या? लॉटरी तो नहीं लगी है चाचा, लेकिन ना मुझे एक दोस्त मिल गया और धीरे धीरे वो मुझे पसंद भी आने लगा है। देखो तेरे गाल कैसे हो रहे हैं लाल। वो दोस्त कौन है? जरा हमको भी तो मिलवा। मैं तो खुद भी नहीं मिली उससे। मतलब कि मुझे तो अभी तक उसका नाम भी नहीं पता है। हम ना एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं। क्या बात है, उसका नाम नहीं पता, उससे मिली भी नहीं और पसंद भी करने लग पड़ी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप मजाक उड़ाओ मेरा। मैं ना घर जा रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। बेटी, मेरा दिल कहता है कि ये लड़का वही है जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। बाय चाचा। बाय। हम यहाँ से वहाँ जाएंगे। It's so beautiful, you know. And it's gonna be fun. बेबी कहाँ जा रहे हो? क्लास यहाँ है? लाइब्रेरी। सुबह सुबह लाइब्रेरी। यार आई विल कैच यू लेटर, ठीक है? ओके बाय। तुम ना किसी नए किताब के जैसे लगते हो। जैसे नई नई किताब को पढ़ने के लिए हम कितने उतावले होते हैं, मन करता है सारे पन्ने जल्दी से पढ़ डालें। ऐसा ही लग रहा है तुमसे दोस्ती करके भी। तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, बहुत कुछ, सब कुछ। पता है लाइब्रेरी में हम एक दूसरे को नोट्स लिखते लिखते और ऐसे ही नोट्स लिखते लिखते पता नहीं कितनी सारी बातें कर ली हम लोगों ने। अबे इतने नोट्स अगर क्लास में लिख लेता ना तो पता नहीं कहाँ होता आज। वैसे ये लड़की में है क्या? तू तो मिला भी नहीं उससे अब तक। एक अजीब सा इनोसेंस है। आई नो इट साउंड्स फिल्मी, आई लाइक हर यार। और शरण्या? यार मैं शरण्या के लिए वैसा फील नहीं करता जैसा उस लड़की के लिए करता हूँ। I cannot focus on anything यार, so strange। एक मिनट। शरण्या, हाय बेबी। बेबी चलो मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने? अभी नहीं यार, आई एम बिजी। अच्छा ओके ओके ओके, डोंट शाउट। ओके आई एम कमिंग, आ रहा हूँ, बाय। यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी बॉस, दिन भर ऑर्डर देती रहती है यार। आज तक किसी की ऐसी आदत नहीं लगी है मुझे। ऐसा लगता है कि बस ये बातें अब जिंदगी भर बंद ना हो। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारा नोट पढ़ने का मन करता है। मुझे भी तुम्हारे बारे में और जानना है, तुम्हारी आवाज सुननी है, तुमसे मिलना है। हम फोन पर बात कर सकते हैं। हाय। हाय। तुम्हारी आवाज उतनी ही खूबसूरत है जितनी की तुम्हारी राइटिंग। थैंक यू। इतनी अजीब बात है ना, एक स्ट्रेंजर से इतना अटैचमेंट हो सकता है। लाइफ में कुछ चीजें ना मैजिक होती हैं। मैं इस स्ट्रेंजर से मिलना चाहता हूँ। मिलने से ये मैजिक खत्म भी तो हो सकता है। मिलने से मैजिक बढ़ भी तो सकता है।
कैन वी मीट? ओके, ठीक है। कल शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद। कहाँ? वो मैं नोट में लिख के बता दूंगी। कम ऑन यार, प्लीज प्लीज। ओके, बाय। कॉलेज बंद करने का टाइम हो गया है। यार मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट और यार। थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा प्लीज। चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा मेरा क्या तो लागे। प्रिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के से वो बात कर रही थी वो राहुल है। Suddenly she started getting this inferiority complex. कहाँ राहुल और कहाँ दूसरी तरफ वो खुद एक सफाई करने वाली। राहुल ने उस दिन उसका काफी देर तक इंतजार किया और जब प्रिया नहीं आई तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। प्रिया से रोज बातें करना तो जैसे उसके दिन भर की टू डू लिस्ट में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे था और उस दिन उसके ना आने से शायद उसके मन में एक डर भी बैठ गया था, प्रिया को खोने का, इस खूबसूरत रिश्ते को खोने का डर। हाय। हाय। मैं जानती हूँ तुम जानना चाहते हो मैं उस दिन टेरेस पर क्यों नहीं आया। मैंने तुम्हारा 2 घंटे वेट किया। मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम मेरी असलियत जानने के बाद मुझे जानने से भी इनकार कर दोगे। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। कुछ चीजों को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। हमारा ना मिलना ही अच्छा है। तुम जानते हो तुम्हारे ना आने की वजह से मैं रात भर नहीं सो पाया हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलकर डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारी और तुम्हारे थॉट्स की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर क्यों डर गए यार तुम? क्यों नहीं आई मिलने? प्लीज प्लीज एक बार मिलने आ जाओ। मगर क्यों? क्योंकि आई लाइक यू डैम इट। क्यों नहीं समझती हो तुम? एक बार मिल लो यार।
अच्छा ठीक है, मैं इस बार की एनुअल हैलोवीन पार्टी में तुमसे मिलूंगी। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? और मैं रेड ड्रेस में आऊंगी। ओके, ओके, I'll see you. Don't disappoint me. बाय। क्या आपको सचमुच लगता है कि मुझे जाना चाहिए? बेटा, तुमने अब तक उस लड़के की बहुत तारीफ की है। तुमने कहा है कि वो बहुत समझदार है, फिर तुम्हें डर क्यों है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा? क्योंकि अशोक चाचा वो राहुल है। उसे कॉलेज की हर लड़की पसंद करती है, उसके सपने देखती है। वो कॉलेज का हीरो है। और मैं कौन हूँ? अरे तू किसी परी से कम है क्या? आप समझ नहीं रहे हो अशोक चाचा। उसे लगता है मैं कॉलेज में उसके साथ पढ़ती हूँ। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। याद है तुमने कहा था कि उसने कहा है तुम्हें कि तुम्हें हर हाल में अपनाएगा, याद है ना? पर सच्चाई जानने के बाद अगर उसने मेरी बेइज्जती की? इतना सोच समझकर प्यार नहीं, सौदा होता है। बेटा, अपनी किस्मत पर भरोसा रख, अपने सपनों पर भरोसा रख। जा, भगवान सब भली करेंगे। जा। यार, नोट्स लिखते लिखते, फोन पर बात करते करते, पता नहीं कब आई फेल फॉर हर। यार, आई एम रियली सरप्राइज कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा हूँ जिसका मैं नाम तक नहीं जानता हूँ। तो तू उसे मिलता क्यों नहीं? भाई, कल मिल रहा हूँ ना, हैलोवीन पार्टी में आ रही हो। ब्रो, व्हाट अबाउट शरण्या? वो तेरी गर्लफ्रेंड है। भाई, आई एम सो कंफ्यूज्ड। यार, आई रियली लाइक हर। हाउ डेयर यू राहुल, मेरे होते हुए तुम किसी और लड़के के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? But how can you cheat on me like this? शरण्या, आई एम ग्लैड कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। यार, गर्लफ्रेंड वो होती है जो अपने बॉयफ्रेंड को समझे, कि केयर करे। तुम दोनों के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। Are you breaking up with me? क्या? आई थिंक हम एक दूसरे के बगैर ज्यादा खुश हैं। Okay. You know what? Just go to hell. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। You know, I'm not going to talk to Rahul now at all. तुझे पता आज वो रेड ड्रेस पहन कर आने वाली है। I'm so excited यार। तू क्या कहता है? यार वो आएगी? आ जाएगी। I'm so worried। Voici venir les temps vibrant sur sa tige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un an sans soin. Les sons et les parfums tournent dans l'air de soi.
दुल्ला सा कोई एक चेहरा संग संग चला जो हमेशा सामने आज मेरे आया हाय राहुल। हाय। तुम आई डोंट नो, मैं नहीं जानती इसे। यार ये तो वही है ना, सफाई करने वाली। I mean, राहुल को कोई और नहीं मिली क्या? Really, राहुल? इस लड़की की वजह से you broke up with me? यही है ना वो लड़की जिसके साथ तुम अपने बातें शेयर करते हो? Seriously, I mean, कोई और नहीं मिली तुम्हें? झाड़ू वाली कहीं की। You know, I just don't believe this. Thank God हमारा ब्रेकअप हो गया। अब तुम इसके साथ ही रहना और सफाई करना। And you, ये पार्टी खत्म हो जाने के बाद सफाई करने जरूर आ जाना। किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, रांझा मेरा रांझा मांझा चार दा बेचारा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मैं हीर हाँ तेरी, मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा मैं नीर हाँ तेरी। सब मेरी गलती है। मैंने तुमसे राहुल पे भरोसा करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो कमीना तुम्हारी इतनी बेइज्जती करवाएगा। गलती मेरी है। मैं सपने देखने लगी थी, उन पर भरोसा करने लगी थी। भूल गई थी कि मेरी किस्मत में खुश रहना है ही नहीं। मुझे ये सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे किसी चीज से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। ऐसी बातें मत करो बेटा। वो कमीना ना सही कोई और आएगा और तुम्हें इस नरक से निकाल के ले जाएगा। कोई नहीं आएगा और मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं उम्मीद रखूंगी, ना दर्द होगा, अकेले ही ठीक हूँ। ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। प्रिया के साथ जो हुआ, उसकी जितनी इंसल्ट हुई, उसके बाद वो बुरी तरह से टूट कर रह गई थी। She was badly hurt. और राहुल जो प्रिया को पहली बार देखकर एम्बैरस हो गया था, उसे अब अपनी बिहेवियर पर अफसोस हो रहा था। He realized कि वो प्रिया से इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया है कि अब प्रिया के अलावा nobody else matters. Nobody. ढूंढ ही लोगे मुझे तुम हर जगह, अब तो मुझको खबर है। हो गया हूँ तेरा जब से मैं हवा में हूँ, तेरा असर है। तेरे पास हूँ एहसास में, मैं याद में तेरी, तेरा ठिकाना। कॉलेज बंद करने का टाइम हो गया। यार मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट और यार। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो, और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। कुछ चीजों को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। हमारा ना मिलना ही अच्छा है।
बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे। अपनी हैसियत भूल गई क्या? ना तेरी हिम्मत कैसे हुई राहुल से बात करने की? तुम्हें पता नहीं है रितु को पसंद है। मैं इतने महीने से मर मर के प्रैक्टिस कर रही हूँ कि राहुल मुझे अपने बैंड में ले ले और उसकी और मेरी फ्रेंडशिप हो जाए, और ये सब जानने के बाद भी तूने उसे फंसाने की कोशिश की। रिडिक्यूलस। वो कहते हैं ना, अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए, अपनी हैसियत के अनुसार ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब राजकुमारियों जैसे। जिंगल, ये प्रिया कहाँ रहती है? तुम कौन हो भाई? जिंगल, मैं राहुल। तुम वही राहुल हो जिसने हमारी प्रिया की बेइज्जती की थी? जी अंकल, तभी मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा। ठीक है अंकल, आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा उसका घर। ढूंढ लेगा? चुपचाप नहीं जाएगा? ढूंढ लेगा? जाएगा नहीं? नहीं अंकल, नहीं, उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जाने वाला मैं। उससे मिले बिना नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तुम जाओ यहाँ से राहुल, प्लीज। बहुत देर हो चुकी है राहुल, प्लीज जाओ यहाँ से। प्रिया, मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगने आया था। आई एम सॉरी प्रिया। ये बहुत अच्छा है ना, सारी दुनिया के सामने मजाक बना दो मेरा, और अकेले में आकर सॉरी बोल लो और बात खत्म। राहुल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाओ यहाँ से। जस्ट लीव राहुल, प्लीज गो, जस्ट गो। लुक लुक, आ गई राहुल की सीक्रेट लवर। लगता है राहुल को इसके पोछा मारने का अंदाज पसंद आ गया होगा। आई गेस। तुम ऐसे सफाई क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, तुम ऐसे सफाई क्यों कर रहे हो? राहुल, तुम जब गलती सबके सामने की है तो सबके सामने ही सुधारनी चाहिए ना। सो सॉरी प्रिया। जब हम कुछ खो देते हैं तब जाकर हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। तुम्हें खोने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा प्रीशियस हो प्रिया। सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज, तुम्हारी राइटिंग, तुम खुद एक मैजिक हो यार। ये सब लोग हमारा मैजिक नहीं समझेंगे, और मुझे बिल्कुल भी एम्बैरेसमेंट नहीं होती ये एक्सेप्ट करने में। आई एम इन लव विद यू प्रिया। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा तुम्हारी इज्जत करता हूँ प्रिया। Do you love me? yes.
love her, guys. I love her so much. I love her. Love you, Priya. Love you so much, Priya.